अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है गोल्डन प्लस एपिसोड में हम फिर आपके साथ हाजिर हुए हैं। जैसे आपको मालूम है कि हम उस पे बात कर रहे हैं आजकल जिस तरह लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो ओल्ड एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इंसान की एज बढ़ती जाती है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज हमने डॉक्टर राना साहब को अपने स्टूडियो में मधु किया है। एक सीनियर डॉक्टर हैं, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो हमने कहा इनसे ही बात की जाए कि आखिर क्या वजह है, क्या रीजन है। तो उनको वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जी, आपके, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताएंगे जरा से कि किस तरह लोग जो है ना डिप्रेशन के पेशेंट जो होते हैं वो आपके पास भी यकीनन आते होंगे, डिस्कस करते होंगे आपसे। तो क्या वजह, क्या रीजन होता है कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं? जी, क्या वजूहात होती ये हैं? जो डिप्रेशन होता है ना जी, इसकी कई स्टेजेस होती हैं। जी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग डिप्रेस होते हैं, लेकिन वो हल्का माइल्डर डिप्रेशन होता है, तो वो दूसरे लोगों को महसूस नहीं होता और आदमी खुद भी इनएक्टिव सा होता है। जी। जी, तो लेकिन बाज़ औक़ात फिर जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर दूसरे लोग देखने लग जाते हैं। तो हम्म। इसकी कुछ अलामात हैं ना, जी, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनको उदासी फ़ील होती है, हम्म। सैडनेस जिसे कहते हैं। हम्म। और जिन चीज़ों को वो एन्जॉय करते थे पहले, उनकी एन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाती है। मसलन उनका गार्डनिंग किसी का हॉबी है या रीडिंग है, या बाज़ औक़ात होता है कि हमारे सीनियर्स होते हैं, वो 2-4 मिलकर किसी कॉफ़ी शॉप पे चले जाते हैं गपशप करना, तो उन चीज़ों से उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। जी, फिर उनकी नींद की चेंजेस हो जाती हैं। हम्म। बाज़ औक़ात होता है कि अर्ली मॉर्निंग आँख खुल जाएगी। जी, हम्म। डिप्रेस्ड लोग होते हैं, वो रात को सो गए, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर यानी कि अपनी उनको नींद पूरी नहीं की और जी, फौरन आंख खुल गई, उनकी जी, वेकअप हो गए। सुबह-सुबह आँख खुल गई, जी। जी, यानी वक़्त से बहुत पहले। और हम्म। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ज़्यादा सोने लग जाते हैं। अच्छा। जी, ये दोनों चीज़ें, ज़्यादा सोना या कम सोना। हम्म। और फिर बाज़ औक़ात भूख नहीं लगती उनको डिप्रेशन होने की वजह से। अच्छा, डिप्रेशन में भूख भी चली जी, जाती है? भूख चली जाती है और बाज़ मरीज़ों में भूख ज़्यादा लगती है, वो अच्छा। खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। भूख नहीं भी लगे उनको, लेकिन वो खाते ज़्यादा है ना, हम्म। इसीलिए बाज़ औक़ात तो वेट लॉस होता है, हम्म। ना खाने से, भूख ना लगने से, कभी-कभी वेट गेन भी होता है ना। गेन भी होता है, जी, ओके। और फिर उनको ना कोई छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनके ऊपर गिल्ट फीलिंग होनी शुरू हो जाता है। हम्म। कि फॉर एग्जांपल कोई उनके वाइफ के साथ या वाइफ को हस्बैंड के साथ कोई छोटी-सी बात थी पहले, हम्म। उस पर वो बहुत ज़्यादा वो होने शुरू हो जाएँगे, मैंने ऐसा क्यों किया? और वो अपने आप को यानी अपने अंदर वो क्या कहते हैं गिल्टी फील जी, करेंगे, गिल्टी फ़ील कर जलते रहेंगे ना कि जलते मैंने रहेंगे, ऐसा क्यों जेलस किया? होते हैं जी, और जी। मतलब है कि वो उनको दुःख होता है मज़ीद जी, मज़ीद उनकी बीमारी कहना चाहिए कि बढ़ती रहेगी, जी। किसी तरह कम नहीं होगी। जी, और ना फिर कि अपने हॉबीज़ को छोड़ देंगे वो, जी। फिर लोगों हुँ। को मिलना-जुलना, हुँ। बाहर जाना जो कि एक रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं हुँ। दोस्तों के साथ। बाज़ हमारे सीनियर्स होते हैं कि वो न्यूज़ देखते हैं बड़ी दिलचस्पी से, पॉलिटिक्स को फ़ॉलो करते हैं। हुँ। बहुत कम सीनियर ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को भी फ़ॉलो करते हैं, जी। बाज़ हैं, जी। बहुत सारे, जी, जी। तो वो चीज़ें उनके अंदर कम हो जाती हैं। हुँ। इसी तरह अगर कोई सीनियर वॉलंटियर करते हैं, वैसे तो हमारी कम्युनिटी में वॉलंटियर करने का कांसेप्ट बहुत कम है ना, जी। हुँ। क्योंकि हम जिन कंट्रीज़ से लोग आते हैं, तो उनमें वॉलंटियर का सिस्टम नहीं है। यहाँ लोग रिटायर होते हैं, हुँ। हमारे मुल्क में यहाँ पर, तो इस कंट्री अक्सर में, लोग जी, हॉस्पिटल में वो करेंगे वॉलंटियर्स कर रहे होते हैं। वॉलंटियर या किसी और जगह करेंगे, राइट? हमारे ताकि यहाँ टाइम कम है। अच्छा गुज़र जाए, जी, टाइम अच्छा गुज़रता है, सेहत बिज़ी अच्छी रहते हैं, रहती है सेहत उससे। अच्छी रहती तो है। ये जो सिम्पटम्स हैं ना उनकी, तो फिर इससे क्या होता है कि वो अब मिलना-जुलना लोगों से बंद कर देंगे। उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये हुँ। वो नोट करते हैं कि ये इतना बात नहीं करते, एक्टिव नहीं है, बाहर जाना छोड़ दिया, फ़ोन नहीं करेंगे, और जब भी आप कोई चीज़ कहेंगे, तो वो खामोश रहेंगे या हुँ। कहेंगे मेरा दिल नहीं चाह रहा ना। जी, बहुत सारी चीज़ों पे ना। हुँ। तो ये सटल सिम्पटम्स होती हैं। हुँ। फिर जैसे-जैसे ये बढ़ती हैं, तो बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाते हैं। हर हुँ। वक़्त सोचते रहना कि मौत के बारे में बातें करना या सोचते रहना, जी। हुँ। और इस तरह की इस चीज़ें। तरह की चीज़ें हाँ पाई जी, जाती हाँ हैं। जी। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता रहता है ना। तो इसके बाद इसके ना कुछ कुछ लोगों में ये ज़्यादा होता है, जिनको हम रिस्क फैक्टर्स कहते हुँ। हैं ना। हुँ। जी, तो इनको फिर आप क्या ऐसी एडवाइस दें कि जिससे ये जो है ना डिप्रेशन में ना जाएँ? आपने देखा है कि आजकल का तो रेश्यो ज़्यादा बढ़ रहा है, डिप्रेशन में जाने का रेश्यो जी, दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। जी, तो ऐसी क्या दी जाए, इनको गाइड किया जाए, किस तरह जी, गाइड किया जाए? जी, हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम ऐसा अपने चैनल से मैसेज दें, अपने इस प्रोग्राम से ऐसा मैसेज दें कि लोग डिप्रेशन से निकलें, बाहर जी, निकलें। जी। तो इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं ना जो जिससे डिप्रेशन होता है। हुँ। एक तो जो कि लोग जो है ना, वो बायोलॉजिकल यानी राइट। उनके जिस्म का, या जिसे हम कहते हैं केमिकल रीज़न, जो होता इम्बैलेंस होता है ना, हुँ। वो तो हो गया, उसको इंग्लिश में एंडोजेनस कहेंगे या हुँ। उनकी अपनी वजूहात ना, अपनी है वजूहत। नी? फिर बाज़ औक़ात होता है कि दूसरे बाहर के जो फैक्टर्स हैं, हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
किसी का स्पाउस की डेथ हो गई, वाइफ की हुँ, डेथ हो गई, हुँ, हस्बैंड की डेथ हो गई, 40 45 50 साल का साथ था, तो जाहिर है उसको फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है जी। हुँ, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, बच्चों के साथ गैप होता है, वो अपनी फैमिलीज में बिजी होते हैं जी। हुँ, तो जो आदमी अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बात कर सकता है, चीज़ें शेयर कर सकता है, जाहिर है वो बच्चों के साथ उस तरह से नहीं कर जी सकता, नहीं कर सकता। फिर बेटियाँ होती हैं तो वो चली जाती हैं, चली बहू जाए। आती है तो हुँ, बेटी और बहू में ज़ाहिर है वो फ़र्क होता है। जी, वो शेयरिंग हुँ, में और एक उनकी अपनी लाइफ़ होती है जी। हुँ, तो वो चीज़ें आदमी उनसे बात नहीं कर सकता ना। फिर बाज़ औक़ात होता है कि अगर कोई माली वजूहात हैं, जायदाद बच्चों को दे दी, अब वो उनके पास बहुत जो है वो मतलब रहने के वसाइल कम हैं, जी। इस तरह या फिर किसी फ़ैमिली में भाइयों की डेथ हो गई, बहनों की डेथ हो गई, जी। हुँ, हुँ, इस तरह से दूसरे रिलेटिव्स की, जी, स्पाउस के अलावा ना, ये हुँ, बाहर के फैक्टर हैं, माली हुँ, नुकसान हो गया, हुँ, जी। हुँ, जी, या बाज़ औक़ात कोई बीमारी हो गई, जी। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ अब्यूज़ भी होता है कई बार, जी। बच्चे जो हुँ, होते हैं उनको एहसास नहीं होता, हुँ, या अगर बच्चे नहीं किसी के साथ रह रहे हैं, या अगर साहिब-ए-औलाद नहीं है, है ना? हुँ। कुछ तो लोगों की तो औलाद ही नहीं होती है, सिर्फ़ जी, अपनी जी, ज़िंदगी ऐसी गुज़ार रहे होते हैं जी, स्ट्रगल कर के जी। तो फिर तो ये जो एक्सोजेनस ये जी, जो बाहर की सोशल फैक्टर्स जो है राइट। ना, तो ये हो गए। और फिर बाज़ औक़ात जेनेटिक होता है कि हुँ, फैमिली में रन कर रहा होता है ना, हुँ, जी। हुँ। कि फैमिली में किसी को पहले जो था डिप्रेशन था, और फिर वो चलता आहिस्ता-आहिस्ता रहता है जी, जी, फैमिली के जी, आगे साथ-साथ ही। हो जाता है। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना, वो एक तो कि फीमेल्स में ही ज़्यादा होता है, जी। जेंट्स नहीं जाते ज़्यादा डिप्रेशन उनमें भी में। होता है, लेकिन फीमेल के रिस्क ज़रा हायर होता है ओके, फीमेल्स के अंदर, लेडीज़ के वो अंदर। ज़्यादा जाती हैं। जी। और फिर क्या होता है कि जब वो उनकी जब जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ़ होती है ना, हुँ, म हुँ। उससे पहले मेनोपॉज़ से पहले तो एक्टिव होती हैं, जी, बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत कस मज़बूत होता है, राइट। तो ज्यों-ज्यों फिर वो मेनोपॉज़ होता है, तो उससे वो बॉडी कमज़ोर होती रहती है, तो उसमें उनका रिस्क एल्डरली होने के बाद वो और भी ज़्यादा हो जाता है ना। एक ओके, तो वो चीज़ हो तो वो गई। हकीकत उसकी वजह से ज़्यादा डिप्रेशन में जाना वो भी चाहिए। एक मतलब है कि एक तरह से इस रीज़न है जी, इस चीज़ का। इसकी एक रीज़न हो गई, है ना? और जी। फिर बाज़ औक़ात होता है कि कुछ हमारे जो ख़ास जो हमारी जो इंडो-पाक कम्युनिटीज़ होती हैं कि हुँ, उनमें ये होता है कि हस्बैंड जो है वो इतना उसके लिए वो अट्रैक्शन नहीं रहती स्पाउस के हुँ, साथ इतनी जैसे जवानी में होती है। जी। तो वो भी एक रिएक्टिव किस्म की एक जो डिप्रेशन होता है ना? हुँ, है ना? हुँ। तो ये तो सोशल फैक्टर्स हो गए ना, बाहर जी, के जो जी हालात हैं। बाहर के जो हाँ जी, हालात हैं। फिर जेनेटिक हो गया जैसे मैंने अर्ज़ किया, या बाज़ औक़ात लोगों में केमिकल इम्बैलेंस जो है ना, उनके अंदर खुद होता है। तो हुँ, एज के साथ इसका रिस्क ज़्यादा होता रहता है, फैमिली हिस्ट्री जिनकी होती है, उनमें होता है, और या फिर जो है वो जेंडर की वजह से उससे भी हो सकता है ना। जी, यानी कि ये बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से इंसान जो है ना डिप्रेशन में चले जाता है जी, कि आहिस्ता-आहिस्ता जब एज बढ़ती चली जाती है देखिए एक गुड लाइफ होती है, एज जी, कम उम्र में है तो जी, इंसान कितना कुछ जो है ना सारी चीज़ें झेल रहा होता है और अपने उसको लगता है कि कभी बूढ़ा नहीं होगा। जी, जी, पर जी, जैसे-जैसे आहिस्ता-आहिस्ता उससे अल्लाह ताला हर चीज़ ले रहा होता है, खींच रहा होता है, तो फिर इसके बाद उसकी सारी चीज़ों में भी चेंजिंग आने लगती है और फिर वो किसी न किसी वजह से मगर मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि जो फैमिली के साथ रहते हैं मुझे लगता है वो डिप्रेशन में शायद नहीं जा पाते होंगे। हाँ, आपको क्या लगता है आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता होगा जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है, जिसका हस्बैंड आपके पास आके डिस्कस करता होगा या उनका बेटा आके डिस्कस करता होगा कि मेरी मदर इस तरह डिप्रेशन में चली गई है, तो वो आपको क्या रीज़न देते हैं, क्या बताते हैं? जी, मेरे पास तो जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं, क्योंकि मेरा फ़ील्ड पार्किंसंस का है, ये तो फिर बात तकरीबन सारे ही पार्किंसंस के जो मरीज़ होते हैं ना, बहुत जी। सारे 70% यू कैन ओह से, वाह! उनमें डिप्रेशन होता है। यही तो जभी जी, तो मैंने जी, आपसे सोचा कि जी, आपको बुला के जी, ये शो किया जाए डिप्रेशन जी, वाला। और बाज़ औक़ात क्या गोल्डन होता है प्लस के लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये जी, शो। जी। और बाज़ औक़ात डिप्रेशन जो होता है ना, वो बड़ा सटल होता है ना, कि हुँ, बड़ा मामूली-सा होता है ना, तो वो मरीज़ कहते हैं नहीं, नहीं बस वो मैं जो है मसरूफ़ हूँ, या बस मेरा दिल नहीं चाह रहा ना, तो उसमें आपके लिए असेस करना और भी मुश्किल हो जाता है कि क्यों हुँ, है ना? जी, हुँ, तो लेकिन जैसे-जैसे वो फिर ज़्यादा वो प्रोमिनेंट होता है, तो बच्चों को भी नोट होता है, तो हुँ, उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि इसकी और स्क्रीनिंग की जाए, जी, ये सारी अलामात पूछ के। तो इसके ना मशहूर जो एक वो हम यूज़ करते हैं आम तौर पर कि इसकी ना 9-10 सिम्पटम्स हैं, उनमें से अगर 5 सिम्पटम्स हो ना, जैसे मैंने हुँ, सैडनेस बताया था, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है जी, हुँ, या एपेटाइट का होता है, ज़्यादा होगी, कम होगी, स्लीप का हो गया, वर्थलेसनेस जी। फ़ील होना शुरू हुँ, होगी, हुँ, गिल्ट फ़ीलिंग, तो ये सारे इसके सिम्पटम्स हैं। अगर 5 सिम्पटम्स हों, तो वो चंद हफ़्ते रहें, तो उसको फिर हम कहते हैं कि क्लिनिकल डिप्रेशन है। हुँ, यानी क्लिनिकल डिप्रेशन से मुराद है कि इट शुड बी ट्रीटेड नाउ। या जी। बड़ा अच्छा आपने बताया है कि चलें अभी इस एपिसोड से हम इजाज़त चाहते हैं, अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।